नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार जो है आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अभी जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद महिला कांस्टेबल का होगा, एसआई का भी होगा, केनाल पटवारी, ग्राम सचिव, तो लगातार अब दिसंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो स्टडी है उसको जितना भी आपने अच्छे से जो चीज़ें कर ली हैं उनको रिवीजन करना आपका बनता है। और जो बच्चे अभी जैसे एसआई के लिए कर रहे हैं तो वो दिन रात एक करके अच्छे से जो है अपनी तैयारी करें, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट बुक्स ही आप ज़्यादातर जो हैं पढ़ें, ठीक है। इसके साथ साथ आज का जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक है वो हरियाणा की 14वीं विधानसभा है और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत से विधानसभा की सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अंत तक इसको ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अंत में बात करेंगे कि नया पैटर्न का जो हुआ है उसमें क्या चीज़ें हैं और क्या लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक को कवर करते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। तो दिल से लड़ना है, दिल से तैयारी करनी है और अब की बार जो है वर्दी है लेनी है। यही जुनून, यही जज्बा होना चाहिए आपका और सफलता निश्चित जो है आपको मिलने वाली है। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर 3 कोर्स अभी जो रिसेंटली कोर्स जो है बहुत अच्छा कोर्स है, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट प्लस MCQ प्लस करंट अफेयर तीनों चीज़ें हैं। और एक बार विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा और बहुत कम पैसे में, ठीक है, आपको ये कोर्स मिलने वाला है। इंस्टा पे फॉलो कर लें। चलिए बात करते हैं हरियाणा विधानसभा की। देखिए सबसे पहले हमारे सिर्फ एक सदनीय है, जैसे कई जो स्टेट हैं उनमें विधान परिषद भी होती है, लेकिन हमारे जो है सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। आर्टिकल 170 के जो तहत है राज्य में विधानसभा का गठन होता है। अभी हमारे 28 राज्य, कितने राज्य हैं? 28 और 8 यूटी, ठीक है। तो जो आर्टिकल 170 है उसके अनुसार जो है विधानसभा का गठन होता है। हरियाणा विधानसभा या विधानमंडल सर्वप्रथम हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 18वां संविधान संशोधन था। उस टाइम पे जो है इलेक्शन नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने भगवत दयाल शर्मा को सीएम बना दिया था। भगवत दयाल शर्मा को जो झज्जर से थे, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा पहले सीएम बने। उस टाइम पे जब 1 नवंबर 1966 को जब हम बात करें, जब भगवत दयाल शर्मा सीएम बने थे तो उस टाइम 54 सदस्य थे, 54 सीट थी किसकी? विधानसभा की। तो प्रश्न बनता है कि हरियाणा गठन के समय जो है विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो 54 सीटें थी। ये प्रश्न आ भी चुका है, थोड़ा फास्टली करवाऊंगा। अब प्रथम विधानसभा के चुनाव, देखिए मैंने बताया कि 66 में चुनाव नहीं हुए, ठीक है। तो ये 1967 में चुनाव हुए, 67 में चुनाव हुए और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे, आप सबको याद हो तो राव वीरेंद्र सिंह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। और इसके साथ साथ पहले डिप्टी सीएम भी बने थे चांदराम, जो झज्जर से ही थे, ठीक है। तो 1967 में हम बात करें, विधानसभा के जब इलेक्शन हुए, मार्च 1967 को चुने गए कुल विधायक की बात करें तो 81। 66 में 54 थे, 81 कब हुए ये पूछें तो 1967 में, ठीक है। प्रश्न कैसे हो सकता है कि 1967 में कितने विधायक थे? तो 81 थे भाई, समझ आ गया। अब वर्तमान में 90 हैं, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 कब हुई? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 1977 के अंदर 1977 में जो है 81 से 90 हो गए। सारी बातें समझ आ गई, क्लियर है? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। एक सदस्य 90 + 1 हो सकता है, यदि राज्यपाल का मन करे तो वो चुन सकता है। जैसे अभी मन कर जाए बंडारू दत्तात्रेय का, अभी राज्यपाल है ना, तो वो एक उसके पास अधिकार है, राइट है, वो एक सीट जो है चुन सकता है। क्लियर है? जैसे राष्ट्रपति के पास होता है।
हरियाणा विधानसभा का डिज़ाइन जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो देख पा रहे होंगे आप पीछे, ठीक है, ये फोटो, ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, यहाँ लगाना मैं भूल गया, तो विधानसभा का जो डिज़ाइन है वो ली कार्बोजियर ने तैयार किया था। फ्रांस के जो एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था, चंडीगढ़ का जो मूल प्लान है वो तो अल्बर्ट मेयर ने दिया था, ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने, लेकिन नक्शा किसने बनाया था? ली कार्बोजियर ने, ठीक है, ली कार्बोजियर। तो ये कहाँ का था? फ्रांस का था। किस देश की सरकार ने हरियाणा विधानसभा का गेट उपहार में दिया? तो फ्रांस की सरकार ने। देखिए उसने डिजाइन बना दिया, अब गेट लगाने की बारी आई तो फ्रांस ने वो गेट बना के दे दिया कि यो गेट ला लो भाई। समझ आ गई बात? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो वो थी सन्नो देवी। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? सन्नो देवी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष चे पहली अध्यक्ष, दोनों पर्सन कैसे ही पूछ ले सन्नो देवी आएगा। लेकिन यदि वो पूछे कि प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष कौन बना, तो राव वीरेंद्र सिंह का नाम आएगा। क्या नाम आएगा भाई? राव वीरेंद्र सिंह। और ये आदमी सबसे कम समय 16 दिन के लिए जो है विधानसभा का अध्यक्ष रहा है। सबसे कम समय तक मात्र 16 दिन जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा वो कौन रहा? राव वीरेंद्र सिंह। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष बनने का एकमात्र व्यक्ति, तो वो थे हरिमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरिमोहिंदर सिंह चड्ढा जो हैं 3 बार विधानसभा के जो हैं कितनी बार बने हैं? 3 बार बने। याद रखना आपको, कम समय के लिए राव वीरेंद्र याद रखना है, और 3 बार अध्यक्ष कौन बने? हरिमोहिंदर सिंह चड्ढा। राज्य में किस नाम की कोई विधानसभा नहीं है? तो कुरुक्षेत्र जो है नाम की कोई भी विधानसभा नहीं है, ठीक है। 22 जिलों में से एकमात्र ऐसा जिला है कुरुक्षेत्र जिसको धर्म नगरी, 360 तीर्थ स्थल हैं यहाँ पर। तो कुरुक्षेत्र है वो विधानसभा की सीट नहीं है। टोटल हमारे 90 विधानसभा की सीटें हैं। राज्य का एकमात्र जिला जो विधानसभा आरक्षित है, ये 2% बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीदों का शहर जो झज्जर है वो आरक्षित सीटों में आता है, जो 17 आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा में SC ST तो अपने होता नहीं है, तो आरक्षित सीटें कितनी हैं? 17 सीटें हैं। आरक्षित कितनी सीटें हैं भाई? 17 सीटें हैं। समझ आ गया, ठीक है। तो जो है इनमें से एक जो है झज्जर जो जिला है, शहीदों का शहर है, तो उसको जो हम बात करने वाले हैं कि ये एकमात्र ऐसा है जिसमें जो है जो जिला है जो क्या है? आरक्षित है। समझ आ गया भाई? क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक आप सभी को? अब यहाँ एक चीज़ आगे बढ़े हम। हरियाणा विधानसभा के प्रमुख जो प्रथम चुनाव मार्च 1967 में, मैंने बता दिया, राव वीरेंद्र सिंह CM बने थे उस टाइम पे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे, ठीक है। और चांदराम डिप्टी CM बने थे। अब तक कुल कितने विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं? तो अब तक 17 जो लोग हैं वो विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। विधानसभा का प्रथम नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह दौलतपुर। प्रताप सिंह दौलतपुर है वो प्रथम जो है क्या था, हम बात करें प्रथम नेता प्रतिपक्ष था। वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ठीक है। विधानसभा में प्रथम संसदीय कार्य मंत्री तो ये चौधरी देवीलाल बने थे। चौधरी देवीलाल 2 बार भारत के जो हैं उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। उप प्रधानमंत्री याद रखना आपको। CM के साथ साथ ये 2 बार जो हैं क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। क्लियर है? समझ आ गया? इन्होंने 100 रुपये से पेंशन की शुरुआत की थी। कब की थी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जल्दी से बताइए। राज्य के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? राज्य के कितने जिलों में कोई भी आरक्षित विधानसभा नहीं है? 5 में। तो कितनों में है भाई? 5 में नहीं है, तो टोटल कितने हैं? 22 हैं। इसका मतलब कितनों में है? 17 के अंदर है। तो कौन कौन से में नहीं है? पंचकुला में नहीं है, फरीदाबाद में नहीं है, नू में नहीं है, महेंद्रगढ़ में नहीं है और चरखी दादरी में नहीं है, ठीक है। 5 ऐसे जो हैं हम बात करें विधानसभा क्षेत्र हैं या ऐसे ज़िले हैं जिनमें विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। कितने ज़िलों में है? तो 17 ज़िलों में है। ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है।
राज्य की प्रथम महिला सांसद, देखिए हमारे अभी हम बात करें 10 सीटें हैं लोकसभा की, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, एमपी बनते हैं, जो 10 गठन के समय 9 थी, ठीक है। तो राज्य की प्रथम महिला सांसद चंद्रावती, डालावास, बाडड़ा, भिवानी, ठीक है। अब ये मान लो क्षेत्र जो भिवानी है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, भिवानी और चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। तो प्रथम महिला सांसद आपसे पूछे तो चंद्रावती का नाम आपको याद रखना है। हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए, जो प्रथम महिला एमएलए बनी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो स्नेहलता हिसार से 1967 में ये एमएलए बनी, ठीक है, स्टील सिटी हिसार से 1967 के अंदर। सर्वाधिक 8 बार एमएलए बनने वाली महिला सन्नो देवी, जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी, वो 8 बार जो है विधायक रही हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है अकॉर्डिंग टू एरिया। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी विधानसभा की आपसे बात करें तो लोहारू, और क्षेत्रफल में सबसे छोटी विधानसभा की यदि बात करें तो बलरामगढ़। अब यहाँ बच्चों के माइंड में ये तो क्षेत्रफल से होगी, यदि वो जनसंख्या के हिसाब से पूछ ले विधानसभा, जनसंख्या में सबसे बड़ी और जनसंख्या में सबसे छोटी पूछ सकता है वो। तो देखिए जनसंख्या में जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो नारनौल है, नारनौल महेंद्रगढ़ की, ठीक है, जिसमें 1,44,066 मतदाता हैं, ठीक है, 1,44,066 मतदाता हैं, किसमें है, नारनौल के अंदर। अब क्षेत्रफल में सबसे छोटी भी पूछा जा सकता है, जनसंख्या में सबसे छोटी पूछे, देखिए गलत बता दिया यहाँ पे, नारनौल है वो सबसे छोटी है, ठीक है, नारनौल है वो सबसे छोटी है, ठीक है, नारनौल है वो सबसे छोटी है जनसंख्या में, कितने, 1,44 ये है, छोटी है भाई, ठीक है। अब छोटी होगी, अब बड़ी की बात करें, बड़ी कौन सी है, तो बादशाहपुर है, बादशाहपुर 296,281 मतदाता हैं। तो सबसे बड़ी जनसंख्या में बादशाहपुर, छोटी नारनौल, सबसे बड़ी जनसंख्या में बादशाहपुर, सबसे छोटी नारनौल, और क्षेत्रफल में लोहारू सबसे बड़ी और छोटी बलरामगढ़, ये कर लेना भाई, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला हिसार है, जिसमें 7 विधानसभा है, कितनी अभी 7 है, किसमें, हिसार के अंदर समझ आ गया, हिसार में कितनी है, 7 हैं। कौन कौन सी हैं, हिसार से आपको पता है कमल गुप्ता हैं बीजेपी से, फिर आदमपुर है कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का, नारनौल से राम कुमार गौतम है, बरवाड़ा से जोगीराम शाहग हैं, नलवा से रणवीर गंगवा हैं, जो हरियाणा विधानसभा के 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, उकलाना जो आरक्षित सीट है अनूप धानक है, और हाँसी से विनोद भ्याणा है जो बीजेपी के हैं। तो ये 7 सीटें हैं सर्वाधिक हिसार में। कम की बात करूं तो चरखी दादरी और पंचकूला 2 हैं जिनमें कम विधानसभा की सीटें हैं। किस किस में, एक तो हो गया आपका चरखी दादरी हो गया, और एक कौन सा हो गया आपका, पंचकूला हो गया समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम, चलिए कितने विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री भी बने, तो 2 ऐसे व्यक्ति, राव वीरेंद्र सिंह जो 15 दिन के लिए बने थे विधानसभा अध्यक्ष, और बनारसी दास गुप्ता, ये 2 आदमी ऐसे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी बने और सीएम भी बने। हरियाणा सरकार में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 14 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों का कितना प्रतिशत भाग मंत्री बन सकता है, तो 90 सीटें हैं, 15% भाग है, 15% इसका निकालोगे तो अधिकतम 14 बन सकते हैं भाई, समझ आ गया। राज्य की प्रथम विधानसभा जिसमें वीवीपैट से चुनाव हुए तो जींद के अंदर हुए थे, ठीक है, वीवीपैट से चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन में हुए थे शायद ये, ठीक है। तीसरी विधानसभा की बात कर रहे हैं, तीसरी विधानसभा 15 जुलाई 1968 से 21 जनवरी 1972, अध्यक्ष उस टाइम थे श्री रण सिंह तीसरी विधानसभा के। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो पहली बार जनगणना हुई, क्योंकि हमारी पहली जनगणना 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011,
तो 5वीं जनगणना है 2011 की हमारी, पहली जनगणना 1971 में हुई थी। कुल सदस्य, तो उस टाइम पे हम बात करें तो 81 सदस्य थे, क्योंकि 90 कब हुए हैं, 77 में। तो तीसरी विधानसभा में कितने मेंबर थे, तो 81 सीट थी उस टाइम पे। इस विधानसभा के दौरान ही हरियाणा, क्योंकि 1970 में हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी, ऐसा हुआ था, तो वो तीसरी विधानसभा ही थी, ठीक है। अंतिम गांव जहां पर आखिरी में बिजली पहुंची तो उचाणी कला करनाल, ये कहते हैं 29 नवंबर 1970 को। 70 में कहते हैं सभी गाँव में पहुँच गई थी, हालांकि पहुँची तो नहीं, लेकिन ऐसा मानते हैं। इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, सारी विधानसभा को नहीं। 5वीं विधानसभा में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ, 4 जुलाई 77 से 1982 तक। इस विधानसभा में सुषमा स्वराज का सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री। सुषमा स्वराज आप सबको पता होगा, पहली विदेश मंत्री भी बनी है भारत की। इसके साथ साथ दिल्ली की पहली सीएम भी बनी, महिला सीएम, ठीक है। और कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी बनी सुषमा स्वराज। 9वीं विधानसभा 22 मई 1996 से 1999, 14 दिसंबर 1999। तो 9वीं विधानसभा में जो है हम बात करें क्या हुआ, इस विधानसभा में शराबबंदी कानून, ठीक है। शराबबंदी कानून किसके टाइम में हुआ था, किसने की थी शराबबंदी, बंसीलाल ने। 1 जुलाई 96 को लागू की थी और ये 98 में जाके जो है बहाल हुई थी। शराबबंदी कर दी थी बंसीलाल ने, ठीक है। बंसीलाल हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं ना इनको, शिल्पी लौह पुरुष। 13वीं विधानसभा, इस विधानसभा में सर्वाधिक 13 महिलाएं चुनकर आई थी। अब की बार तो 9 ही आई, ठीक है, उस टाइम पे 13 महिलाएं। तो 13वीं विधानसभा में 13 महिलाएं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चले, अब बात करते हैं 14वीं विधानसभा की। 14वीं विधानसभा में जो इलेक्शन हुए, 14वीं विधानसभा में इलेक्शन हुए 21 अक्टूबर 2019 को। कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता, हमारी पॉपुलेशन तो 253,51,462 है अकॉर्डिंग टू 2011। तो 1,83,90,525 कुल मतदाता, 1,83,90,525। भाजपा को 40 सीट मिली, लगभग 36.5% वोट। कांग्रेस को 31-28% वोट और जजपा को 10 सीटें 14% वोट। तो पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आई, लेकिन इन दोनों ने मिलकर और साथ में निर्दलीय मिल गए, इन्होंने एक सरकार का गठन कर दिया, ठीक है। इनेलो को जो है एक ही सीट मिली, 2.5% वोट आया, ठीक है। अभी फिलहाल इन्होंने जो है इस्तीफा भी दे रखा है, तो यहाँ बाई इलेक्शन भी होंगे। हलोपा को 1 सीट मिली, ठीक है, गोपाल कांडा वाली सीट है, हलोपा पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह पतंग था, ठीक है। निर्दलीय 7 विधायक जीत के आए। सबसे बड़ी जीत है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुई, गड्डी सांपला से ये इलेक्शन लड़ते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 53,312 वोटों से जीते। सबसे छोटी जीत गोपाल कांडा की हुई, 602 वोटों से जीते, ठीक है। सबसे युवा एमएलए की बात करें तो दुष्यंत चौटाला, 31 वर्ष दुष्यंत चौटाला, ठीक है। सबसे कम उम्र के जो है विधायक बने हैं, और वर्तमान में ये 6ठे नंबर के डिप्टी सीएम भी है, 6ठे नंबर के, ठीक है। और इसके साथ साथ कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है कैबिनेट का, वो सारा का सारा मैं वीडियो करवा चुका हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। सबसे बुजुर्ग एमएलए रघुवीर कादियान, 75 वर्ष जिनकी उम्र। 14वीं विधानसभा में कुल विधायक जो है महिला विधायक 9 चुन के आई। 13वीं विधानसभा में तो 13 थी, 14वीं में 9 कम होगी। कांग्रेस की 5, बीजेपी की 3 और जेजेपी की 1, ठीक है। कांग्रेस की एक तो शैली चौधरी बनी जो नारायणगढ़ से, रेणुबाला सढौरा से, किरण चौधरी तोसाम से, शकुंतला खट्टक कलानौर से, कलानौर के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं रोहतक में, गीता बुकल झज्जर से, ठीक है। भाजपा की बात करें तो कमलेश ढांडा कलायत से जो मंत्री भी हैं, और निर्मल रानी गन्नौर से, और सीमा तिरखा बड़खल से। जेजेपी की 1 बनी है नैना चौटाला जो बाडड़ा से विधायक है। 14वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर जो जिसकी उम्र ज़्यादा, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया रघुवीर कादियान को। सर्वाधिक विधायक 14वीं विधानसभा देने वाला गांव है चौटाला, जहां से 5 विधायक चुन के आए हैं। चौटाला गांव से कितने विधायक बने हैं, 5 विधायक बने हैं भाई, ठीक है।
14वीं विधानसभा में भाजपा के कितने विधायक दोबारा चुनकर आए हैं? तो 21, बाकी का सुपड़ा साफ हो गया। ठीक है, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से विधायक हैं, ये अध्यक्ष बने हैं। समझ आ गया भाई, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता इसके साथ साथ नियम समिति के अध्यक्ष भी हैं। नियम समिति के अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आपको बताना है, किसका नाम बताना है? ज्ञानचंद गुप्ता का। उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा जो नड़वा हिसार से विधायक हैं। इसके साथ साथ रणवीर गंगवा आवास कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। आवास कमेटी के अध्यक्ष, ये भी याद कर लेना। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। चलिए, राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र, तो वो धामण गांव कालका पंचकुला के अंदर। कालका से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कौशल्या बांध है पंचकुला के अंदर। ठीक है, पंचकुला 5 कूपों के कारण यहाँ पर आम मेला भी लगता है यादवेंद्र गार्डन के अंदर। उत्तर भारत का नंदनवन कहते हैं यादवेंद्र गार्डन को। महाराजा यादवेंद्र जो पटियाला का महाराजा था, उनकी याद में बनाया गया। किस मुख्यमंत्री के समय राज्य में प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया? तो राव वीरेंद्र सिंह के समय, और चांदाराम बना था पहला डिप्टी सीएम चांदाराम, निर्वाचन क्षेत्र झज्जर। ठीक है, राज्य में कितने विधायकों के समर्थन से सरकार बनी है? तो 57, बीजेपी 40, जेजेपी 10 और 7 निर्दलीय। ठीक है, तो इनके जो है गठबंधन से सरकार बनी है। समझ आ गया, क्लियर है। जो 17 विधानसभा की सीटें हैं उनकी एक ट्रिक डालूंगा, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो उसमें से भी कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है। तो बताइए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई? अच्छे से आपने सारी चीज़ें जो समझ ली हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जो है, वीडियो को ज़रूर आप लाइक शेयर करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब बात करते हैं नए पैटर्न की। नए पैटर्न का हवा बिल्कुल फैला हुआ है कि नया पैटर्न आ गया। कुछ नहीं, अखबार वालों ने अकल निकाल ली है। ठीक है, उन्होंने जैसा इंटरव्यू वगैरह में बताया गया वैसा का वैसा छाप दिया है। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते नहीं। इस बीच में ये समझ लो एक बाधा टाइप डाल दिया आपके कि सिलेबस चेंज हो गया। कई आज 50-100 मैसेज आ चुके हैं कि सर क्या सिलेबस चेंज हो गया? तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, कह रहे हैं कि आईपीसी की पुलिस से रिलेटेड 30% आएंगे। अरे कुछ नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, आईपीसी सीआरपीसी पहले भी तो पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया? ठीक है, 511 आपको क्या याद हो जाएंगी? यदि आएंगी तो भी नहीं याद होंगी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद होंगी। क्या आप 23 जो लेसन है इसके अंदर वो पढ़ लोगे आप? सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती हैं, बेसिक चीज़ें पूछ सकता है वो आप ग्राम सचिव का पेपर देंगे, पटवारी का देंगे, तो आप इतना बड़ा डाटा है, आप पूरी बुक, सीआरपीसी की इतनी मोटी किताब है, देख के चक्कर आ जाएंगे। क्या पढ़ लोगे? तो बिल्कुल टेंशन ना लें, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहें। ठीक है, ये तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ डालते रहते हैं अखबार वाले। ठीक है, बेफालतू का। तो इन चीज़ों में ना पढ़ें, जो पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़ते रहें, वहीं से पेपर आएगा। ज़्यादा टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, और ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर जो है कोर्स पब्लिश हो चुका है। 99 रुपये का कोर्स है, जिसमें 22 ज़िले मिलेंगे, 400-500 MCQ मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ इसमें सारे के सारे जो है बजट भी कवर करवाए गए MCQ में, और जो है आपका जो एनिमल हस्बेंड्री भी कवर करवाया गया है। सारी चीज़ें उसमें कवर हैं, अपडेटेड डाटा है बिल्कुल। और करंट अफेयर जनवरी से जुलाई, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 99 रुपये का कोर्स है, 22 ज़िले। ठीक है, आप सबसे पहले तो ऐप पर जाके डेमो ले, उसके बाद ही आप कोर्स लेना, उससे पहले मत लेना, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।